Hi guys, what's up? This is Vinayak Dhuri and welcome to my new video. गाइस मैं देख रहा हूँ कि लोग वीडियो देख रहे हैं तो एक एंड तक नहीं देख रहे बिकॉज वो बीच में से छोड़ दे रहे हैं। गाइस वो फ्रूटफुल नहीं होगा। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो, अगर उसके वीडियोस देख रहे हो तो रेगुलर देखिए एंड एज वेल एज एंड तक देखिए कि जो स्टॉक्स आप देख रहे हैं, हम जो स्टॉक डिस्कस करते हैं वो शायद आपके पोर्टफोलियो लिस्ट में हो या फिर आपके दिमाग में हो कि इनके साथ ट्रेड करना है, तो पॉसिबिलिटी कि वो आपके अच्छे आपके आंखों के नीचे जाएगी भाई ये चार्ट का ट्रेंड क्या था, क्या क्या नहीं है, तो एक डिस्कशन हो जाता है। एंड सेकंड थिंग गाइस, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग वीडियोस तो देख रहे हैं बट लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। गाइस वेरी बैड। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और नए नए वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज एक लाइक बनता है, लाइक कीजिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गो अहेड। तो देखते हैं ट्रेड विद मी का नेक्स्ट सीरीज शूट करते हैं गाइस, नेक्स्ट एपिसोड। हाउ दिस इज डिस्क्लेमर, जस्ट एजुकेशनल वीडियो। नाउ गाइस निफ्टी देखेंगे हम लोग। निफ्टी का जैसे हमने कल डिस्कशन किया था, अभी भी वही सिनेरियो बना हुआ है। हम लोग देखेंगे आज 61% के यहाँ से मार्केट जो रिट्रेस हुआ था उसके बाद से निफ्टी अप नहीं गई है। आज देखेंगे, उसने मैंने आपको बोला था कि ये कैंडल्स को देखिए, इसको जानिए क्या है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक था, से डाउन साइड दिखा दिया। उसके बाद ये जो दो एक पैटर्न है, बुलिश सॉरी बेरिश एंगल्फिंग। उसके बाद ये था कि जाने बोला कि हमारे दोनों कंफ्यूजन स्टेट में है और ये दोनों जो बनी थी वो लॉन्ग लेग डोजी बनी थी, तो वहां पे स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा था। और आज की जो कैंडल देखोगे रेड वाली बनी अच्छी खासी। अगर आप पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे, अगर हम लोग मार्केट प्रेडिक्ट करें, मार्केट अभी भी गाइस बाय साइड में ही है। मार्केट शॉर्ट में ऐसा नहीं आया, आई एम नॉट सेइंग मार्केट ऑन शॉर्ट साइड, लेकिन आप देखेंगे ये हाई लो, ये एक्चुअली लो था, लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई। अभी इसके बाद उसको थोड़ा अगर रिट्रेस करना है तो ये एक लेवल बन रही है, वो लेवल से मार्केट शायद वापस एक ऊपर की बाजू आ जाए। तो अभी देखना पड़ेगा मार्केट यहाँ पे कैसे सस्टेन करता है और इसके पहले से ऊपर जाता है क्या नहीं। आज मैंने टेलीग्राम पे भी दिखाया था, एक इमेज डाली थी, चार्ट पोस्ट किया था कि एज वेल एज 410 के ऊपर अगर ये पोजिशनल क्लोज होता है, 30 मिनट्स के अंदर क्लोज होती है 30 मिनट्स के बेसिस पे, तो हमें एक पोजिशनल व्यू, एक लॉन्ग साइड बाय एक मिल सकता है निफ्टी का। तो ये रहा निफ्टी का व्यू। उसके सपोर्टिंग में क्या क्या हम लोग चेक करते हैं गाइस। अगर एजीएस निफ्टी चेक करें अभी कहां पे, मैं थोड़ा डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट। जस्ट लेट मी रीलोड इट। नाउ दिस वन इफ यू सी, नाउ करंटली इट्स एट 10,222 गाइस, लेकिन इसका कुछ भरोसा नहीं है। आज अगर अभी डाउन में दिखा रहे तो माइट पॉसिबल है कि कल मॉर्निंग तक ये पूरा का पूरा रिकवर कर ले, तो वॉच रखिए। लेकिन एक प्रेडिक्शन बनाने के लिए कल स्टॉक्स कौन से ध्यान में रखने, हमें शॉर्ट साइड जाना है, हमें बाय साइड जाना है, उसके लिए हेल्पफुल हो जाता है। तो मैं अभी के लिए तो शॉर्ट साइड देख रहा हूँ। अगर हम लोग डेटा चेक करें, दिस इज, लेट मी, ये अगर हम लोग देखें गाइस, आप देखेंगे 31 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पे 10,400 के ऊपर एक बड़ा डेटा है, एक 32,000 के साथ वापस 10,500 का डेटा है। मतलब ये जो एक रेजिस्टेंस साइड है गाइस, ये एक स्ट्रांग हो रही है। लेकिन वहां पे अगर हम डाउन साइड में देखेंगे तो 10,300, ये अगर मीनिंग नहीं रहेगा अगर गैप डाउन तक थोड़ा खुलता है तो, लेकिन 10,200 का लेवल है और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है 10,000 का लेवल। तो आप देखेंगे जैसे लास्ट एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया था गाइस कि एक डाउन साइड एक कंफर्म और स्ट्रॉन्ग दिख रही थी, वहां पे रेजिस्टेंस साइड वीक थी। लेकिन यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे गाइस रेजिस्टेंस साइड जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब डाउन साइड के चांसेस अभी तो फिलहाल ज्यादा दिख रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट डेटा का जैसे मार्केट चेंज होता है उसके बाद भी चेंजेस होते हैं, तो आप लाइव इसमें भी यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। आपको एक मेरे ख्याल से 9:30 के बाद यहाँ पे चेंजेस दिखना चालू हो जाता है, तो उसको एक ट्रैक में रखिएगा गाइस। और रही तो मार्केट थोड़ा डाउन साइड एक्सपेक्ट करेंगे एटलीस्ट टिल दिस एक्सपायरी। आज मैंने जैसे तक आज मोमेंटम कुछ खास था नहीं मार्केट में गाइस। दूसरा, अगर ट्रेड समय करने पड़े तो क्या, आज जो मैं गाइस एक आपके साथ स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ, उन्होंने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया हुआ और ब्रेकआउट भी अच्छे खासे दिख रहे हैं। मार्केट थोड़ा सा डाउन भी आ जाएगा और अगर ऊपर जाएगा उसके बाद भी ये स्टॉक शायद अच्छे से स्विंग में भी, अगर आपको इक्विटी में कुछ स्विंग के लिए मतलब 1 महीना 2 महीने के लिए आप देख रहे हो या फिर 10-15 दिन के लिए भी आप देख रहे हो कि आपको अच्छे कोई स्टॉक्स मिले, तो अपने पास 2 या 3 स्टॉक आज में रडार में रखे हुए हैं। आप ये देखेंगे, दिस इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ऑलरेडी आप जो चार्ट हम लोग देख रहे हैं, आप देखिए ये ऑलरेडी बाय मोमेंटम में, आप देखो हाई लो एक पैटर्न अच्छा खासा बना रहा है। उसके बाद उसने यहाँ से जो अपलिफ्ट दे रहा है आप देखोगे तो वो 50% रिट्रेसमेंट यहाँ पे उसने की थी। उसके बाद ऊपर गया 61 को उसने ब्रेक करके ऊपर गया और वापस नीचे आके यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है।
तो दिस विल बी अ गुड कैंडिडेट। अगर ये वही शार्प इसमें रहता है तो एक इसके नीचे आप 400 के नीचे, आप 400 के आसपास आप उसको ऐसा रख के अगर आप इसको इक्विटी में भी आप होल्ड करेंगे थोड़ा फर, तो भी आपका एक महीने भर में अच्छा खासा पैसा बन सकता है। दिस इज जस्ट माय व्यू गाइस, मैं मेरे जो स्टडी व्यूज है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। तो उसको इंट्राडे के भी हम बाय के लिए देख सकते हैं, अच्छी खासी मूवमेंट कल मिल सकती है। अगर ये जो 410 का लेवल है, 410 के लेवल के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है गाइस, तो शायद अपने को एक अच्छा खासा और एक ग्रीन कैंडल देखने को मिले। ओके, कल तो मार्केट डाउन साइड का एक्सपेक्ट करता हूं, तो नीचे वाले 3 स्टॉक मेरे पहले रडार में रहेंगे, लेकिन ये एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बना हुआ है। आप देखो अभी ये एक देखेंगे, आपको समझाता हूं मैं। 61% का ये एक लेवल है, एज वेल एज ये 361.46 का जो लेवल था, इसको मिलके एक जोन बना है। आप अगर देखेंगे तो अभी के लिए उसको एज ए सप्लाई जोन था। जब मार्केट नीचे आया, आप देखोगे ये परफेक्टली ये लेवल्स के बीच में। तो हाउ फिबोनाची लेवल्स आल्सो सुपरबली वर्क इन द चार्ट्स। सो आपको उसको ट्रैक करना आना चाहिए। 61% जो गोल्डन फिबोनाची बोलते हैं, उसके बाद आपको मोमेंटम क्या लेना है, या फिर 38.2% के बाद अगर रिट्रेस होता है तो मोमेंटम क्या लेना है, वो आप अपने ऑब्जर्वेशन से सीखिए। हर एक चार्टिस्ट अपने अपने एक्सपीरियंस से उसको ट्रेड करता है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे रुका, फिर डाउन आया, यहाँ से जो बाउंस किया हुआ है, फिर उसने वही देखिए वही लेवल्स में उसने ट्रेड करके ऊपर आया था। अभी यहाँ पे आप देखेंगे, चार्ट को थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं। अभी आप देखोगे तो ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन था, जो सप्लाई जोन बना हुआ था, यहाँ पे उसने रुका, यहाँ पे रुका हुआ है। एक 3 4 5 टाइम्स उसने ऑलरेडी उसको टेस्ट कर लिया, और ये अच्छी खासी कैंडल उसने आज ऊपर की साइड दिखा, मतलब ये 61 पॉइंट जोन के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है। तो आने वाले दिनों में चांसेस है गाइस कि ये ट्रेंड पकड़ते ऊपर जाए, लेकिन यस, मार्केट शुड बी सस्टेन अबाउ, मतलब अब ट्रेंड में जो है अभी वही ट्रेंड आना चाहिए। अगर मार्केट का पूरा ट्रेंड चेंज होता है गाइस, देन कोई भी आपको बोलता, कोई भी होल्ड करोगे, अगर टॉप 10 वाले स्टॉक्स भी या फिर निफ्टी 50 के स्टॉक्स भी, वो भी नीचे आने वाले। तो ये जो थोड़े प्रेडिक्शन है, इसलिए मैंने बोला हुआ है आपको क्या पार्ट पार्ट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक साथ कोई भी पैसे मत डालिएगा। तो ये एक मुझे अपसाइड के लिए मैरी को अच्छा दिख रहा है आने वाले दिनों में भी। और कल अगर 346 के लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करता है, तो मैं इंट्राडे के लिए इसको ट्रेड करूंगा। देन देयर इज एमएफएसएल, दिस इज अ गुड वन। आप देखोगे अच्छा खासा ब्रेकआउट है। ये एक आप बड़ा करके दिखा था आपको चार्ट, ये वाली जो एक लेवल है वो वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। आप देखोगे बहुत बार मार्केट यहाँ पे अटका हुआ है, जो मैंने ये लेवल मार्क की हुई है। तो मार्केट मींस एमएफएसएल का स्टॉक। तो अभी आप देखोगे सीन कैसे बन रहा है। इसने यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, फिर ये नीचे आया, इसने वापस रिटेस्ट की ये लाइन को और वापस ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो दिस इज द गुड साइन, जैसे मैंने आपको हमेशा समझाया हुआ है कि ये अगर लाइन है, इसके ऊपर जाके वापस जब रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर आने की कोशिश करता है, तो दिस इज द गुड स्विंग बाय होता है। और इसके नीचे आप एसएल रख सकते हैं। तो एक छोटे एसएल के साथ इसके नीचे आप एसएल रख के इसको ट्रेड कर सकते हो ऑन योर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के साथ गाइस। और मैं कल तो इसको इंट्राडे ले देखूंगा। फिलहाल मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी भी नहीं कर रहा हूं। मैंने एक थोड़ी सा इन्वेस्टमेंट करके रखी थी 1 मंथ बैक, 1.5 मंथ बैक। उसके बाद मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है। आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। तो ये हुआ एक एमएफएसएल का स्टॉक। आप अगर देखेंगे तो ये भी अपसाइड के लिए अच्छा खासा है। नाउ टाइटन, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए रखता है, तो आप अगर ये पैटर्न देखो गाइस, सुपर पैटर्न है, जिसको समझ में आ रहा होगा तो ये वाले पैटर्न को मैं जरूर ट्रेड करूंगा। अगर आप देखोगे यहां से ये वाला जो देख रहे हो आप, ये था लो हाई, ये था हायर लो, फिर यहाँ पे उसने डबल टॉप बनाया, मेंटेन रहा। लेकिन अभी आप देखोगे तो ये अगर हाई पकड़े, ये लो हायर, सॉरी लोअर हाई, और ये लोअर लो बनाने की कोशिश हो रही है। तो मैं नेक्स्ट वाला लेवल टाइटन में ये वाला लेवल देखता हूँ। अगर मार्केट जैसे हम प्रेडिक्ट करेगा डाउन साइड में रहता है, तो ये लेवल दिखेगी। और जैसे सुपरबली कैंडल बनाते आ रहा है, लेकिन ये 1 2 3 4 5, तो मैं थोड़ा कॉशन रहूंगा कि 5 दिन कंटिन्यूस इसमें सेलिंग हो रही है। तो ये जो एक लेवल है 958 का, आपको दिख नहीं रहा होगा गाइस, ये 958 के नीचे मैं इसको एज अ शॉर्ट के लिए देखूंगा, इंट्राडे वाइज भी। फिलहाल मैं इसमें भी एज अ स्विंग या फिर पोजिशनल के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि आप अगर ठीक से देखो तो ये वाला भी एक लाइन बन रहा है। अगर ब्रेकडाउन देखे सस्टेन हो, तो मैं शायद इसके लिए पोजिशनल भी शॉर्ट जाऊं। तो ये आप देखना पड़ेगा कि कल दिन में कैसे ये बिहेव करता है टाइटन वाला। एसआरटी फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट गाइस, ये आप देखोगे चार्ट, अब देखो हायरा बनाते आ रहा था, यहाँ पे रुक गया, उसके बाद नीचे आया था। तो उसने एक ब्रेक तोड़ के ट्रेंड लाइन तोड़ के ब्रेकडाउन देखे और नीचे आया था। उसके बाद वापिस उसने वो जर्नी शुरू की थी। लेकिन यहाँ पे कल भी मैंने डिस्कस किया था गाइस, यहाँ पे उसने एक इवनिंग स्टार बना लिया। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, आई जस्ट डू दिस वन,
इसके बाद गैप अप और गैप डाउन के हिसाब से ये हुआ था। फिर आज ये कैंडल ट्रायंगल के हिसाब से यहाँ पे ट्रेंड लाइन के आसपास अटकी हुई है, तो कल शायद मार्केट डाउन साइड में तो ये ब्रेक डाउन दे रहा है। आई एम वेटिंग फॉर दिस ब्रेक डाउन। अगर एक बार एसआरटी वगैरह जैसे स्टॉक है गाइस, अगर आप देखो उसका हिस्ट्री है, जब भी ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट देते हैं गाइस, दे दोज वर्क सुपर। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, इफ यू कैन सी दिस वंस, एनी ब्रेक डाउन यहाँ पे आप देखिएगा, सी दिस वन, एक बार ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे दिया तो ये गाइस सुपरबली जाएंगे। जब भी मिलता है तो उसको मैं हमेशा ट्रेड करता हूं फॉर द एटलीस्ट स्विंग, मतलब 2 या 3 दिन 4 दिन का ही ट्रेड होता है, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज दीज आर रिस्की स्टॉक्स। तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट का खड़ा नहीं रहता हूं, बिकॉज अगर आज आपको 800 के 700 के लेवल दिख रही है, माइट पॉसिबल है 15 दिन में आपको 300 का दिखे। तो एसआरटी वगैरह जिनका हाई बीटा है या फिर जो उनके मोमेंट वोलेटिलिटी बहुत हाई है, उनमें आप स्विंग के लिए इक्विटी में ज्यादा करके ट्रेड मत लीजिएगा। अगर इन्वेस्टमेंट या फिर अब पोजिशनल ट्रेड थोड़े ले रहे हैं तो उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। नाउ इंडिगो का एक चार्ट अगर हम देखेंगे, दिस इज ऑन अ सुपर वे। आप देखो तो ये अप चैनल में है फिलहाल, तो एक्चुअली अगर यहाँ से कल ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन ये इंडिगो भी अच्छा खासा डाउन साइड अपने को दे सकता है। तो आने वाले दिनों में, मतलब नॉट ओनली फॉर टुमारो, बट आने वाले दिनों में भी आप पोजिशनल भी जा सकते हैं। फिर आने वाले दिनों में भी आप को यहाँ पे एक इंट्राडे में बहुत सारे ट्रेड इंडिगो में मिल सकते हैं। गुड वॉल्यूम, गुड वोलेटिलिटी, उससे भी इंट्राडे में अच्छा खासा पैसा बनता है। आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप आप नई नई चीजें सीख रहे हो, कुछ ना कुछ सीखते होंगे। प्लीज गाइस हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज शेयर विद अदर्स, जिससे सबको फायदा हो। और इंट्राडे की वीडियोस गाइस, थोड़ा बिजी हूं, एक अलग मॉडल पे काम कर रहा हूं, आपको जल्दी पता चल जाएगा। फेसबुक या दूसरे पे भी अपने ऐड आनी चालू हो जाएगी। सो बिजी इन दैट project right now. As soon as I complete that project, might get complete in the next week at the end, उसके बाद में अच्छे अच्छे जो इंट्राडे या फिर स्विंग के स्ट्रेटेजीज है उसके ऊपर वीडियो ऑलवेज ऑन सैटरडे तो मेरा डे रहेगा, सैटरडे के दिन में वो पोस्ट करना चालू करने वाला हूँ। तो प्लीज फॉलो करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको ऑलवेज पता चलता रहे कि नया वीडियो कब आने वाला है। ट्रेड हेल्दी, बी वेल्दी।